हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार को धान की खरीद की मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि राज्य सरकार ने बहुत पहले से ही 25 सितंबर के लिए मंजूरी मांगी थी, लेकिन ये आज ही परमिट हुआ है। धान को लेकर अब क्या खरीदारी की क्या तैयारियां हैं, ये हम जानेंगे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास से। दास साहब, ये बताएं, क्योंकि एकदम अनुमति मिली है खड़े पैर जिसको हम कह सकते हैं, तो अब क्या तैयारियां हैं? देखिए, जब हमें पता चला कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल ये 4 जिलों में कई मंडियों में काफ़ी धान की आवक हो गई है, तो हमने केंद्र सरकार से अनुरोध करके इसके लिए ये परमिशन लिया है। क्योंकि ये परमिशन हमें आज मिला है, कल से हम ये जो आवक हो चुकी है इन 4 जिले में, इनकी खरीद के लिए प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। यानी कल और परसों 2 दिन में जितने भी स्टॉक आया हुआ है उसकी खरीद हो जाएगी। 29 तारीख से सभी जिलों में सभी धान की खरीद शुरू होगी। इसके लिए आज शाम को हम मेरा फसल मेरा ब्यौरा के जरिए शेड्यूल बना के सबको SMS भेज रहे हैं। सर, ये बताएं कि क्योंकि मेरा फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो है रजिस्टर किया जाना था, आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी। ये 4 जिले जिसमें अंबाला, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है फसल समय से पहले आई है, और क्या वो जो मेरा फसल और मेरा ब्यौरा जो है उसके तहत आई है, उसमें रजिस्टर्ड होकर आई है? मोटे तौर पर राज्य में 90% जीरी के किसान हमारे मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। कल हमारी जो वेरिफिकेशन होगी उसमें ये वेरिफिकेशन होगी कि ये जो किसान अपने धान लेकर मंडी में आ गए हैं, क्या उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है या नहीं हो चुका है। हमने धान का रजिस्ट्रेशन खुला रखा है। जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है उनको तुरंत खरीद करना शुरू करेंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको तुरंत वही मंडी में उनके लिए व्यवस्था होगा, वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये अब जो है, क्योंकि मंडियों में आपको जानकारी मिली है, कितनी जो धान है आ चुकी है? करीब 2.5 लाख टन धान की आवक मुझे कल शाम तक आने की सूचना मिली थी। दास साहब, एक और बड़ा सवाल ये है, विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, विपक्षी दल ने लीडर ऑफ अपोजिशन आरोप लगा रहे हैं कि MSP से कम में जो धान है इस समय मंडियों में खरीदी जा रही है। देखिए, हर साल 1 अक्टूबर से ही धान की खरीद की जाती है और 2 किस्म के धान हम खरीद करते हैं MSP के तहत। इस बार वो दोनों किस्म का भी 1 अक्टूबर से खरीद की जानी थी। जो इन किस्म के धान को MSP के जरिए बेचना चाहते हैं उनको तो 1 अक्टूबर से आना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। लेकिन 1509 भी जो हम खरीदते नहीं है वो भी मंडी में आती है, और हमने ये फैसला किया है अगर 1509 भी ये MSP के नीचे चल जा रहा है वो भी हमें बेच सकते हैं। यानी सरकार का जो फैसला देखिए वो ये है कि जो 2 किस्म हम खरीदते हैं वो तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। इसके अलावा 1509 अगर MSP से नीचे जा रहा है जो हम खरीदते नहीं है उसको भी खरीदेंगे। इसीलिए सरकार की तरफ से और मेरे विभाग की तरफ से और जो परचेज एजेंसी की तरफ से ये पुरजोर कोशिश रहेगा कि किसान को MSP के नीचे बेचना ना पड़े। कोई भी धान की वैरायटी हो, अगर वो MSP के नीचे किसान को बेचना पड़ रहा है तो वो ना बेचे। हमारे 29 तारीख से खरीद होगी, हम उसको पूरा MSP के तहत ही कर देंगे। आपको ऐसी कोई जानकारी है कि पिछले दिनों में कोई खरीदारी ऐसी हुई है? नहीं, अभी इतनी देखिए 2.5 लाख टन की ये जो आवक हुई है वो किसी ने खरीद नहीं की, वो हमारा इंतजार कर रहा है। ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि कोई MSP के नीचे खरीद हुई है। कोई छोटा एका दुका हुआ है अलग बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो किस्म हम खरीदते हैं और 1509 उसमें कोई कहीं भी जब हम खरीद करेंगे किसान अपना लेके आए, MSP के नीचे खरीद नहीं होगी। दूसरा ये बताएं कि क्योंकि अब अर्ली आना शुरू हो गया है, तो नमी की मात्रा का जो है उसमें कोई रिलैक्सेशन भी मिला है या वही 17% है? केंद्र की तरफ से कोई आदेश आए हैं इस बारे में? ना, केंद्र की तरफ से नमी की मात्रा वही है 17%। सरकार की तरफ से किसान को हर किस्म की सुविधा मुहैया किया जा रहा है। और हमारी ये जो धान हम खरीद करते हैं ये चावल हमारे राज्य में नहीं दूसरे राज्य में जाता है। अगर हम ठीक तरीके से चावल नहीं बनाएंगे, उसको बाहर नहीं भेजेंगे तो हरियाणा की साख गिरता है, हरियाणा किसान की साख गिरता है। इसीलिए 17% में ही खरीदी जाएगी। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है, जब वो मंडी में आए हम उनको बुलावा भेजेंगे, SMS भेजेंगे और उन्हीं के चॉइस के मुताबिक उनको हफ्ता और तारीख दे रहे हैं, तो वो अपना 17% मॉइस्चर वाला ही लेके आए। शुक्रिया।
तो ये हैं दास साहब जो बता रहे थे कि जो 2 तरह के चावल सरकार एमएसपी पर खरीदती है, उसके अलावा 1509 किस्म का जो धान है उसे भी सरकार एमएसपी पर खरीदेगी यदि वो एमएसपी से नीचे मंडी में बिकता है तो। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कल से पूरी तरह से जो धान आ चुकी है खरीदारी शुरू कर दी जाएगी, वेरिफिकेशन होगी, जो नियम सरकार ने पहले बनाए थे वो पूरी तरह से लागू रहेंगे, चाहे वो धान की नमी की बात हो या ट्रांसपोर्टेशन की बात हो। हरियाणा न्यूज